आप लोग देख रहे होंगे कि आज ये दो छोटे छोटे सी बच्चों की तस्वीरें मैंने किसकी लगाई हैं। जी हाँ जी, ये दो छोटे छोटे से बच्चे जी सोशल मीडिया पर मशहूर हुए पड़े हैं, जिनके बारे में ये मशहूर हो गया जी ये लव मैरिज करने जा रहे हैं। और क्या इस लव मैरिज में इनके जो है घर वाले वो राजी हैं या नहीं राजी, इसके ऊपर बात करेंगे। और आपको इन दोनों के बारे में बताएंगे, इनके खानदान वालों के बारे में बताएंगे, बच्ची के अब्बा के बारे में भी और बच्ची की अम्मा के बारे में भी, और लड़के के अम्मी अब्बा के बारे में भी, और बताएंगे कि लड़की कितनी तेज है। और मैं आपको बताऊंगी अपने इस पूरे जो मैंने इनका इंटरव्यू देखा इसका पूरा हाल। और सितारा पर बात करेंगे जी। सितारा ने बड़े राज से पर्दा हटा दिया। जो लोग जिन लोगों को फिक्र लगी हुई थी सितारा अपने बेटे को, छोटे से बच्चे को अकेला घर में छोड़ के वो भी काम वाली के पास कैसे जा सकती है, तो सितारा की इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और मोहब्बत, मुस्तफा की मोहब्बत दोनों बहनों के साथ, खास तौर पर तैयबा के साथ, उसके ऊपर भी बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज विद हीरा अली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने अपने घरों में खुशबाश रखे और ढेरों खुशियां आप लोगों का मुकद्दर बने। जी, अगर आप भी इन दोनों का इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो यासिर शामी की का मेरे ख्याल से यासिर शामी ने ही बिल्कुल इनका इंटरव्यू लिया था। बहुत ही फनी इंटरव्यू था, बहुत मजा आया। पहले तो देख के मैं भी बहुत ही हैरान रह गई यार, इतने छोटे छोटे से लड़की लड़का, इनकी लव मैरिज भाई इन्होंने अम्मी अब्बा ने जुतियां नहीं मारी गए इन्होंने। लेकिन फिर जब मैंने पूरा इंटरव्यू देखा तो सिचुएशन कुछ और निकली थी यहाँ पर। यहाँ पर ये बताया तो ये तो मशहूर होने का मेरे ख्याल से एक स्टंट था, क्योंकि जिस तरह सिस्ट्रोलॉजी वाले बहुत मशहूर हुई पड़ी हैं बहनें, इसी तरीके से इन लोगों ने भी सोचा कि इन लोगों के चैनल का नाम है जी कजन एलर्जी। अब जाहिर सी बात है कुछ डिफरेंट करना था तो पॉपुलर होंगे। जी हाँ जी, ये हैं जी ग्रीन कपड़ों वाली लड़की की अम्मा, और ये जो है जी लाइट ग्रीन, मेरे ख्याल से जिन्होंने हल्का ग्रीन सूट पहना हुआ है वो है लड़के की अम्मा। और आप लोगों को मैं यहाँ पर लड़के के अब्बा भी दिखाऊंगी। यकीन करो, लड़के का इतना यंग कपल है और इनकी बेटी भी अभी जस्ट 12 साल की है। और ये लोग अपनी छोटी सी 12 साल की उम्र की कौन लड़की कौन शादी करना मतलब चाहता है, हम इसके ऊपर बात करेंगे। और दूसरी तरफ जी क्योंकि लड़की की अम्मा है बहुत खूबसूरत ग्रीन कपड़ों वाली, लेकिन लड़के के अब्बा है सांवले से। तो यहाँ पर यासिर शामी साहब ने खैर काफ़ी फ़न किया, काफ़ी मजाक बनाया इन लोगों का। आप लोग यासिर शामी का इंटरव्यू ज़रूर देखिएगा जाके, अगर आप देखना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी। अगर आप इन लोगों के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से, अब मैं भूल गई यार किस चैनल पे था ये इंटरव्यू। तो यहाँ पर लड़का इस कदर शर्मीला था, इस कदर शर्मीला था, और लड़की के स्टाइल, ओ माय गॉड, भाई लड़कियां क्या वाकई सच में इतनी तेज होती हैं यार। जब इंटरव्यू ले रहा था इनके ऊपर बात कर रहा था तो खैर मुझे देख के बड़ी हंसी आई। तो यहाँ पर अभी बाद में जब मुझे पूरी खबर, मैंने पूरा इंटरव्यू सुना, उस बाद में पता चला कि इन दोनों की उम्रें 12-12 साल है। एक दूसरे को पसंद करते थे तो घर वाले ने सोचा कि क्यों ना इनका रिश्ता पक्का कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर सोशल मीडिया पर कुछ लोग इनको काफ़ी तनकीद का भी निशाना बना रहे हैं। तो उन लोगों के लिए मैं ये कहूँगी कि जब मैंने पूरा इंटरव्यू देखा तो उसमें पता चला कि जो लड़की के अब्बा हैं, या नहीं लड़की नहीं लड़के के, सॉरी, वो काफ़ी बीमार हैं। तो उनका कहना था कि वो अपनी ज़िंदगी में ही इन दोनों का रिश्ता देखना चाहते हैं। तो इन लोगों की जस्ट अभी एंगेजमेंट होने जा रही है इनकी। 5-6 साल तक तो उनके अम्मी अब्बू का कहना था, यानी मदर का और फादर का कहना था कि कोई शादी का इरादा नहीं है, क्योंकि 12 साल की उम्र में यहाँ पर शादियाँ नहीं होती। हाँ, अगर कोई अपनी मर्जी से कोई कर ले तो कुछ नहीं कहा जा सकता। जैसा कि सोशल मीडिया पर आप लोगों ने निब्बा निबीज भी देखे हुए हैं बहुत सारे। तो यहाँ पर, और मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, क्योंकि इंटरव्यू काफ़ी काफ़ी फ़नी था। खैर लड़के से क्वेश्चन कर रहे थे, लड़का इतना शर्मा रहा था। लड़की से जो भी क्वेश्चन कर रहा था यासिर शमी, यार वो इतना कॉन्फिडेंटली जवाब दे रही थी, तो मुझे हैरानगी हो रही थी कि यार लड़कियां 12 साल में इतनी मेच्योर हो जाती हैं, मतलब 12-13 साल में, और लड़के इतने भोले क्यों होते हैं, या फिर शायद वो शर्मा रहा था। खैर इसके ऊपर हम बात करेंगे। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने भी इस खबर को देखा, या आप लोगों ने भी ये वीडियो देखी। कहीं ना वीडियो नहीं देखी होगी तो यार बहुत सारी वीडियोस जाहिर सी बात है इन लोगों के ऊपर आ रही हैं। तो इनकी अम्मी अब्बा, खैर जी यासिर शामी साहब ने जी इसके बुलाया नानी नाना को, क्योंकि ये जो लड़कियां हैं इनके जो अम्मी अब्बा है ना, मतलब यहाँ पर लड़की की माँ और लड़के की माँ है, वो आपस में बहनें हैं। लेकिन इनकी जो मतलब आगे से फिर इन दोनों की जो मतलब नानी और दादी है वो भी आपस में, मुझे बताना नहीं आ रहा यार, मैं कैसे बताऊं, मैं रिश्ता में उलझ गई हूँ कि रिश्ते जो होते हैं ना इस तरीके से। मैं आपको भी बताती हूँ क्या बताया था भाई इन्होंने। मतलब जो इनकी लड़के की जो नानी लगती है ना, वो एक की नानी लगती है और एक की दादी लगती है। मतलब दादी सास भी लगी, नानी सास भी लगी, और रेयर नानी भी लगी और रेयर दादी भी लगी। तो अगर आपको समझ आई तो जरूर बताइए, अगर नहीं समझ आई तो
तो खुद ही समझ लीजिएगा, नहीं तो यासी यामी की वीडियो देख लीजिएगा। बाकी आते हैं जी हम सितारा की तरफ। जी सितारा अपने घर लौटी है, खैर देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत साफ सुथरा घर रखा हुआ था इसकी अनीता ने, जो इनकी मतलब मेड है, मेड भी लगती है, इनके रिश्तेदार भी लगती है, इनके मामू की बहू भी है। तो खैर वहाँ पर मैं मेड मेड नहीं कहूँगी, मैं यही कहूँगी कि अनीता जो इन्होंने ये लड़की रखी है तो उसने बहुत साफ सुथरा घर रखा हुआ था। बहुत खुशी हुई देख के। जो लोग, कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं सितारा को अपने घर की मेंबर नहीं रखनी चाहिए थी, जाहिर सी बात है ये खानदान वाले इतने ही गंदे हैं सितारा के, फिक्रमंद भी होते हैं यहाँ पर लोग जो सितारा को चाहते हैं। लेकिन सितारा, साथ ही सितारा ने ये एक और बात भी क्लियर की यहाँ पर, कि मुस्तफ़ा को वो किसके पास छोड़ के गई थी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन पहले बात करेंगे जी मुस्तफ़ा का मीटअप। जी मुस्तफ़ा ने कैसे मीटअप किया, जब एकदम से आता है निकल के, सरप्राइज़ ये लोग देते हैं, कितना अच्छा लगता है जब अपनी बहन से मिलता है, तैयबा से ख़ास तौर पर। वो इतना ज़ोर से टाइटली हग करता है, कहता है इसके बगैर तो मज़ा ही नहीं आ रहा था घर में। हालाँकि ये लोग छोटी से ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन मुस्तफ़ा ने यहाँ पर तैयबा को ज़्यादा मिस किया। तो ये मुझे पल बहुत अच्छे लगे। खैर आयत के साथ टाइट हग किया गया, मुस्तफ़ा के उसके साथ तैयबा के साथ किया गया। फिर अपने बाबा जान से मिला, वो भी बहुत अच्छा लगा देख के। फिर सितारा ने कहा कि अम्मा से मिलो जाके, जब वो अपनी नानी से मिलता है, वो भी बहुत अच्छा लगा देखकर। और सितारा की अम्मी को बहुत दिनों के बाद सितारा के घर के व्लॉग में देख के मुझे तो बहुत अच्छा लगा। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को अच्छा लगा या नहीं लगा यहाँ पर। अच्छा मुस्तफ़ा भी बड़ा हाइट माशाल्लाह इसने निकाल ली है, काफ़ी लंबी-लंबी इसकी हाइट है। बड़ी जल्दी यार, पिछले साल तक ही छोटा-सा होता था। इस एज में आके शायद लड़के-लड़कियाँ बहुत जल्दी एकदम से हाइट निकाल लेते हैं। बाकी जी अम्मी के चेहरे पर रौनक नज़र आई, जो पहले नज़र नहीं आती थी। अम्मी के चेहरे पे मुस्कुराहट नज़र आई, जो कि चाचा हाजी गुलाम के व्लॉग में होती थी। अम्मी सीरियस सीरियस ही नज़र आती थी। मतलब पता नहीं उस बंदे ने कितनी, बुढ़ापे में भी कितनी ज़्यादा अज़ियत दी है यहाँ पर आंटी को, अभी भी देता जा रहा है। अभी भी सितारा का कहना था कि हम लोगों ने जल्दी आ जाना था क्योंकि मुस्तफ़ा पीछे अकेला था, लेकिन हमें वहाँ रुकना पड़ा। किसकी वजह से? अम्मी की वजह से, कि अब जो चचा जान हैं वो वापस सऊदी अरेबिया जाएँगे, यानी अम्मी की जान छोड़ेंगे, तो हम अम्मी को लेके इस्लामाबाद वापस आएँगे। खैर जी, मुझे इस तरह जितने मर्ज़ी व्लॉग बाहर के बना ले, मीटअप के हो जाएँ, जो भी हो जाएँ, लेकिन जो मज़ा मुझे इस तरह के अपने घर के व्लॉग्स का आता है ना, जिसकी फैमिली के साथ आते हैं, वो मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़े के लगते हैं। आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही है, या आप लोगों को अच्छा लगता है कि सितारा बाहर जाए, अच्छी-अच्छी व्लॉगिंग करे। वैसे जाना चाहिए, मैं ये नहीं कहती, लेकिन जब उसकी फैमिली को देखते हैं ना, वो ज़्यादा मज़ा आता है यार। आदत पड़ जाती है ना हमें, एक किस्म का वो सोप सीरियल सा बन गया हुआ है यार इनकी फैमिली, सितारा की। एक तरफ से सितारा जो है अपनी फैमिली वालों को समझा के आई है, प्लीज़ रिएक्शन मत दें, ऐसी बातें मत करें, ये सब ना करें, वो ना करें। मतलब हर बंदे को समझा के। दूसरी तरफ से जी, मैंने वही बात है, जिनसे सितारा का मीटअप नहीं हुआ, जैसा कि डीडी हो गया। डीडी खैर यहाँ पर जो रहे सहे थे ना, वो याद है ना, एक दफ़ा डीडी के अब्बा ने चैनल का नाम रखा था, जो बचा था वो लुटाने को आ गए, तो वो काम डीडी साहब अब कर रहे हैं। डीडी साहब को अपने बच्चे की यहाँ पर कोई परवाह नहीं है कि मेरे बच्चे का मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है, बस उसने नीचा दिखाना है। और हमेशा से इस बंदे ने, मैं डीडी की बात कर रही हूँ, करैक्टर असैसिनेशन की है औरतों की, चाहे वो इसकी बहन हो। अगर इसकी बहन इसके खिलाफ गई है, इसने उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की, ठीक हो गया, उसके पिछले सारे राज फाश कर दिए। अगर इसकी माँ इसके खिलाफ कभी गई तो इसने उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन की। अगर इसकी मुमानी नजमा इसके बारे में, उसने तो जरा सा कुछ बोल ही दिया, जो कि इसकी साली भी लगती है, एक्स साली लगती है यहाँ पे, आयशा की बहन, इसने उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर दी। और कैरेक्टर असैसिनेशन भी कहते हैं ना, एक थोड़ी बहुत करना, एक होता है कि बंदे की हर हद पार कर देना। ये बंदा हर हद पार कर जाता है, यकीन करो। पता नहीं कौन सी एहसास महरूमी है इसके अंदर से, जो निकल ही नहीं रही। खैर जी, यहाँ पर आयशा ने भी कल बड़े तलाक तलाक जवाब दिए इसको, कि ये किस तरीके से शो पीस बना के औरतों को, यानी अपनी बीवियों को लेके जाता रहा है। और अब ये कहता रहा है कि मेरी बीवी फलां के ऊपर डोरे डालती थी, यानी पहले वाली, यानी मैं अली की माँ की बात कर रहा हूँ, फलां के ऊपर डोरे डालती थी। यार मुझे ऐसे वर्ड्स ना बोलते हुए भी शर्म आ रही है। इन लोगों को अपने बारे में बताते हुए शर्म नहीं आती। ये लोग इतने चीप लोग हैं कसम से। कभी कभी तो मुझे सितारा पे बड़ा ही दुख होता है कि यार कैसी है ये बंदी, यार कैसा इसने खानदान पाया, कितनी कोशिश की यार इसने। सितारा, अच्छा एक सबक हमें मिलता है यार, कभी भी आप लोग एक बड़े यूट्यूबर बन जाते हो ना, कम से कम अपनी फैमिली के हर बंदे को चैनल मत खोल के दो यार, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। क्योंकि जब ये डॉलर नजर आते हैं, वैसे खैर ये इन्हीं की फैमिली में ये सब कुछ होता है। जिन लोगों ने डॉलर्स शॉलर्स और पैसा शैसा शुरू से देखा हो ना, वो वहाँ ये सब कुछ नहीं होता।
क्योंकि उन लोगों को अपनी इज्जत की परवाह होती है। इन लोगों को अपनी इज्जतों की कोई परवाह नहीं। इन लोगों को ये है कि चाहे इनको इन्होंने पैसा लेना है, इन्होंने डॉलर्स कमाने हैं, चाहे इनको अपनी इज्जत बेच के भी क्यों ना कमाने पड़े। यही काम यहाँ पर सितारा की आपा जान ने किया था, यही काम यहाँ पर डड्डू कर रहा है, डड्डू की वाइफ कर रही है। खैर जी, अभी डड्डू साहब जी अपनी वाइफ को लेके जा रहे हैं कराची। देखते हैं जी वहां पर क्या दे दना दन दन होता है जी। साग के बर्तन लेके, साग लेके जा रहा है जी बाबर के लिए। खुद सोचो, क्या बाबर खाएगा है तुम्हारी अपनी बताओ, बाबर साग खाएगा? चलो बाबर तो शायद खा लेगा, क्या बाबर की बेगम खाएगी यहाँ से ले जाया हुआ साग, अपनी बहन की खुशियों के कातलों का साग? कभी भी नहीं। तो मेरे ख्याल से अभी ये मीठा बनने की या अच्छा बनने की, मेरे ख्याल से दीदी को ये साग खुद ही खाना पड़ेगा, ठीक है? नहीं तो दीदी जाते हुए जाते जाते इस्लामाबाद में मुझे दे जाओ, क्योंकि मुझे साग बहुत पसंद है। मुझे नहीं लगता कि वहां पर इस साग की कोई वैल्यू होगी। खैर ये तो हो गई जी फनी बात। यहाँ पर दीदी ने आज भी बहुत ज्यादा घिनौने इल्जामात लगाए। किसके ऊपर जी? यहाँ पर अपनी एक्स वाइफ के ऊपर कह दिया कि ये मुझे मारना चाहती थी, मुझे नशे की गोलियां देती थी मुझे। भाई अगर तुम्हारी बीवी इतनी गंदी थी, इतनी कैरेक्टरलेस थी, तो तुम ऐसी औरत के साथ कैसे रह रहे थे? कह रहा था जी मैंने बड़ी मोहब्बत दी है इसको, मैंने इतनी मोहब्बत की। लेकिन ये हर किसी मर्द के ऊपर डोरे डालना शुरू कर देती थी। तो रेड्डी साहब ये काम तो मेरे ख्याल से, या तो शायद ये आपके खानदान में ये जो चीज है ना ये आम थी, ठीक है? किसी पे भी डोरे डालना और ये सब कुछ करना, और वही सब कुछ जो आपने उसके बारे में अल्फाजात बोले हैं ना अपनी एक्स वाइफ के बारे में, यानी अली की माँ के बारे में, अपने बेटे की माँ के बारे में, ये नहीं सोचा कि बच्चा स्कूल जाएगा, बच्चा ट्यूशन पे जाएगा, बच्चा माशरे में बाहर निकलेगा, तो लोग उसे कैसी कैसी बातें करेंगे। तेरी माँ गंदी औरत थी, तेरा बाप जो है ठरकी इंसान था, वो औरतों के पीछे फिरता है, वो शादियां रचाता है जब उसका जिस पे दिल आ जाता है। लेकिन ना, इन लोगों को तो डॉलर चाहिए, और ये लोग जंग लड़ रहे हैं जी बच्चे की। असल में मुझे इनमें बच्चे की जंग नजर ही नहीं आती, मुझे नजर आता है सिर्फ और सिर्फ डॉलर, और दूसरे को डिफेम करना और अपना गंद बाहर निकालना। पता नहीं इन लोगों की, मुझे तो हैरानगी होती है कि यार इन लोगों की नस्लें वो सुधरेंगी या ये और आहिस्ता आहिस्ता गंद बाहर लेके आएंगे। खैर सितारा ने यहाँ पर समझाने की कोशिश की अपनी भाभी को भी, शायद अल्लाह करे नजमा सुधर जाए, नजमा अपने घर का गंद मत बाहर लेके आए, कोई बात नहीं इस तरह की। और मजीद, और सितारा की फैमिली, मेरे ख्याल से सितारा ने बहुत अच्छा कदम उठाया जो ये उस गंदी फैमिली से बाहर निकल कर इस्लामाबाद में आ गई है। लेकिन अभी भी यार ये लोग इसका पीछा नहीं छोड़ते, इसको सुकून से नहीं रहने देते। जाहिर सी बात है, जब भी कोई ऐसी चीज आती है तो नाम पहले किसका आता है? यहाँ पर आता है सितारा।